हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा पुष्पा जी कि आप ऐसे चल रही हैं। वो करिश्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ उस नालायक कमीने पाल को बता दिया मैडम सर के बारे में। बताइए बताइए पुष्पा जी, अभी तक नस चढ़ा हुआ है आपका। हमारे चाचा जी वैद्य थे, हमको सब विद्या सिखाए। रुकिए हम ठीक करते हैं। आइए इधर आइए। दीजिए आराम से आराम से। चिति पक्का ना? हम पर भरोसा कीजिए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। लूज छोड़िए थोड़ा सा। हाँ रखिए, बहुत बढ़िया। हाँ बस 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 बस। वैसे पुष्पा जी हाँ ये थाना में गाय दीवार पर कैसे चढ़ गई? कहाँ? हो गया हो गया हो गया, ठीक हो गया। ढीला कीजिए पैर पैर। नहीं मोड़िए मोड़िए। खड़ी होइए पुष्पा जी, आराम से आराम से आराम से। खड़ी हो जाइए। उठिए उठिए उठिए। आराम से घूमिए घूमिए, 360 मारिए मारिए, घूमिए घूमिए घूमिए। अरे वाह शाबाश। ठीक हो गया पैर आपका पुष्पा जी। चलिए देखिए, अरे कूद के देखिए। हम चल पा रहे। मारिए गुलाटी मारिए। बंदर है हम। सॉरी। नहीं मगर ये करिश्मा जी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चिते उनको जलन हो रही है मैडम सर से। हाँ, क्योंकि डॉली ने जब से उसकी केस के लिए मैडम सर को चुना है ना, तब से। अरे इसीलिए तो उन्होंने पाल को सब कुछ बता दिया ना, ताकि केस हमारे थाने से उनके थाने में ट्रांसफर हो जाए और फिर वो खेले अपने तरीके से उसके साथ। नहीं पुष्पा जी, हमें नहीं लगता। हमारा दिल नहीं मानता, करिश्मा सिंह ऐसी नहीं है। मैडम सर, किसका दिल मानने के लिए तैयार है? यहाँ कोई भी नहीं मान सकता कि करिश्मा जी कभी ऐसा कर सकती है। मगर जो सच्चाई है वो टाल भी तो नहीं सकते ना। सच्चाई तो यही है कि करिश्मा जी उसी थाने की इंचार्ज है जिस थाने में आपके कागज वेरिफिकेशन के लिए गए थे। तो अब बिना थाना इंचार्ज की अनुमति के पाल को कैसे पता चल सकता है कि आपके कागजात फर्जी थे? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप पुष्पा जी ना। मतलब थाना में कोई भी गतिविधि हो, उसका जिम्मेदार तो वहाँ का प्रभारी ही होता है ना। हाँ तो जीते बताते हम तुमको। जब से दूसरे थाने में ट्रांसफर हुई है ना हमारी लाडली बहू रानी, तब से हमारी आंख फड़क रही थी। पता था हमें कोई ना कोई नया बखेड़ा जरूर खड़ा कर देगी। अब देखो कर दिया। उनकी जल्दबाजी और ना तजुर्बेकारी एक दिन पक्का हमें मरवाएगी। देखो मैडम सर, आप यहाँ उन पर लगाम कस के रखती थी। अब वहाँ कौन है उन पर लगाम कसने के लिए? कोई नहीं है। कौन है उन्हें बताने वाला क्या सही है क्या गलत है? तो ये तो सब होगा ही ना। अब अगर सांड खुला रहेगा तो वो तो सिंह मारेगा ही ना। बिना आंख वाले के हाथ अगर बटेर लग जाए तो क्या हो? तो वो तो बोरा ही जाएगा, जैसे कि बोराई घूम रही है तुम्हारी लाडली करिश्मा जी। बस एक बार वो हमारे सामने आ जाए, फिर देखना। फिर अरे हमारी प्यारी लाडली बहू रानी कब आई? वो तो हम वैसे भी क्या ही करेंगे, यही पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्यों बताया उस नालायक पाल को मैडम सर के बारे में। बस यही पूछेंगे, वो प्यार से। वो ऐसे आ रहे थे। हम खुला सांड हैं? नहीं, हम ना तो जुर्बेकार हैं, हम बहुत तेजी से चलते हैं, हम बिना आंख के हैं। नहीं, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं वही था। आप सबको लगता है कि हम बहुत गलत हैं, मतलब कोई खुश नहीं है हमारा तरक्की से। यहाँ पे सबको ऐसे लग रहा है बिल्ली के भाग से छींका फूट गया, बंदर के हाथों ना कोहिनूर लग गया हो जैसे। नहीं देखिए, अब आप गलत समझ रही। नहीं, हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं पुष्पा जी। यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि हम ही हैं जो काम बिगाड़ते हैं, हम ही सिचुएशन बिगाड़ देते हैं, हम ही उल्टा फुल्टा कर देते हैं सब कुछ। माफी मांगने आए थे यहाँ पे, गलतफहमी दूर करने आए थे, लेकिन इतना अच्छा विचार सुन के हमको लग नहीं रहा हमारी माफी की जरूरत है। आप यहाँ तो वैसे ही हमें दोषी करार दिए बैठे हैं लोग। करिश्मा सिंह आपको कोई दोषी करार नहीं कर रहा है, और आई एम सॉरी, लेकिन आपके सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। सच बात यह है कि हम ये केस हार चुके हैं, इसलिए अब किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केस अब सॉल्व नहीं हो सकता। नहीं मैडम सर, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। डॉली को इंसाफ मिल सकता है, उस पाल को सजा मिल सकता है। अगर आप ये केस हमें ट्रांसफर करती है तो हम अपने तरीका से इसको निपटा सकते हैं। देखा जीते, देखा, आखिर आ गई ना असलियत जुबान पे। यही मकसद था ना आपका। हाँ, आपने इसलिए कान भरे ना उस पाल के, ताकि ये केस हमारे थाने में से आपके थाने में ट्रांसफर हो जाए। लेकिन ये याद रखिए मैडम, ये लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। इसीलिए हम आपका विरोध करते हैं और आपके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनकलाब!
अरे आराम से हमारी लीजिए, लीजिए। आदरणीय सासू मैया जी, इनकलाब भूल रहा है कि इनकलाब की उम्र हो चली है। इनकलाब ये भूल गया है कि उनका दवाइयाँ चल रहा है। इनकलाब ये भूल गया है कि उनको अपना ध्यान रखना है। इनका ऐसा सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, यहाँ का तो प्लान चौपट हो गया ना। हमें हमारे तरीका से निपटने दीजिए ना, दे दीजिए हमको केस। एक्सक्यूज मी। संतु जी, बवाल, भौकाल, त्रिकाल। हाँ हाँ हाँ। मेरे पास एक प्लान है। अब मैं जाऊंगी पाल के ऑफिस जॉब के लिए और मुझे जॉब फट से मिल जाएगा, क्योंकि पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैडम सर को सिखाने की बहुत कोशिश की पर नहीं सीख पाई वो। बस एक बार पाल के ऑफिस में एंट्री हो जाए, उसके बाद मैडम सर ने जो काम अधूरा छोड़ा था वो मैं कंप्लीट करूँगी। ओके? पाल के खिलाफ सबूत मिल जाएगा और पाल जेल में। केस सॉल्व। संतू, ये जो तुमने पहन के रखा है उसका कोई फायदा नहीं है। वापस करना है, भाड़े का है, उतार के रख दो। मतलब मैं ना समझूं। हाँ। ओके मैडम सर, फिर क्या सोचा है आपने? आप केस हमें दे रही हैं? करिश्मा सिंह, प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके तरीकों में है, जो हमें नहीं लगता कि इस जन्म में कभी भी बदल पाएंगे। ये इस तरह की लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, इन सारी चीज़ों से ना हम पहले इत्तेफाक रखते थे और ना आज रखते हैं। जानते हैं मैडम सर, पर दोनों का मकसद तो एक ही है ना, डॉली को इंसाफ दिलाना। अब वो चाहे आपके जज्बात से मिले या हमारे लात से। कभी कभी ना मैडम सर, लात जज्बात से ज्यादा असरदार होती है। हमें अपने तरीका से निपटने दीजिए। ऐसा जादू का छड़ी चलाएंगे ना हम कि उस झूठ का टोपी में से ना सच का कबूतर बाहर आएगा। आपने मुझे बुलाया मैम? यस, आओ। ये कुछ पेपर्स हैं। इन पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। ये क्या है? इस पर लिखा है कि ऑफिशियली अब तुम्हारा केस करिश्मा सिंह हैंडल करेंगी। क्यों? मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा केस आप देखें। आई नो, हम जानते हैं तुम ऐसा ही चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से अब मजबूरन ये केस करिश्मा सिंह ही हैंडल कर सकती है। लेकिन डोंट वरी, जैसा कि हमने तुमसे पहले कहा था, करिश्मा सिंह भी उतनी ही एफिशिएंट है। हम दोनों में से कोई भी हो, इंसाफ तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या सोच रही हो तुम? फटाफट साइन कर दो। इंसाफ तुमको दिलाएंगे और डंके की चोट पे दिलाएंगे, हमारा वादा है। और ये सारा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। ये लो। मैडम सर, आपके फातिमा वाले नंबर पर पाल का फोन आ रहा है। क्या? जी। हेलो। फातिमा, देखो, हमें पता है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे ताकि आपको जॉब मिल सके। हाँ सर, दरअसल मैंने जो है फेक डॉक्यूमेंट्स इसीलिए बनवाए थे क्योंकि ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। ये जॉब अब भी आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। जी सर, मैं ये जॉब पाने के लिए कुछ भी करूंगी। शाम को 5 बजे ऑफिस आ जाइए, वहीं मिल के बात करते हैं। ठीक है सर, मैं शाम को आ जाऊंगी, बिल्कुल आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट न्यूज़, हमारे पास अब भी एक और मौका है। पाल ने आज शाम को हमें उसके ऑफिस में बुलाया है हमारी जॉब वापस देने के लिए। शाम को 5 बजे पूरा ऑफिस स्टाफ चला जाता है, इसीलिए उसने आपको अकेले में बुलाया है। एग्जैक्टली। इसका मतलब वो हमें, यानी कि फातिमा को एक अकेली बेसहारा लड़की समझकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश फिर से करेगा। और इतना अच्छा मौका उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का हम अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते करिश्मा सिंह। डॉली, अब तुम्हें एफआईआर ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये केस हम ही करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि ये केस अब हमें ही सॉल्व करना चाहिए। आई एम सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट मैडम सर।
कॉफी लीजिए। जी सर। देखिए, गलती तो आपने की है, लेकिन हमारी माँ ने हमें सिखाया कि कोई एक बार गलती करे तो उसे दूसरा चांस मिलना चाहिए। चांस तो हम आपको देंगे। कैसा निर्लज, बेशरम, बेहया, बेगैरत टाइप का आदमी है? खुद एक मौका के ताड़ में बैठा हुआ है और बीच में अपनी माँ को लाकर उनको बदनाम कर रहा है। माता जी, बेशरम। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त सर? हमारी माँ कहती थी कि बिजनेस में हिसाब जो है क्लियर होना चाहिए, गिव एंड टेक। कुछ हम आपके लिए करें, कुछ आप हमारे लिए करें। हम आपको नौकरी देंगे, बदले में आपको हमें कुछ देना होगा। आप कहना क्या चाहते हैं सर? एक्स्ट्रा आवर्स ऑफिस के बाद, वही एक दूजे के लिए, अकेले हम अकेले तुम, जवानी दीवानी। समझ गए ना आप? समझ रही हूँ सर, बहुत अच्छे से। आपको भी और आपकी घटिया मेंटालिटी को भी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की? हाँ, समझते क्या हो? मुझे क्या समझ रखा है तुमने? संतु, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है। दूध की धुली हुई तो नहीं है आप? तभी तो आपके पति ने आपको तलाक दिया। अच्छा हुआ जो डिवोर्स दिया, क्योंकि आप जैसी खूबसूरत चीज को तो महल जैसा होना चाहिए, कोई भी देख सके, चाह सके, छू सके। ये पति नाम की चीज नहीं होनी चाहिए जो ऊपर सांप बनकर कुंडली मारकर बैठा रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अभी जाऊंगी और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी असलियत दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कितने घटिया इंसान हो तुम। जाइए, हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं और आप देखिए कैसे गुस्सा हो रही हैं। सवाल बताने का नहीं है स्वीटहार्ट, सवाल ये है कि आपकी बात पे यकीन कौन करेगा। सब आपको गलत ठहराएंगे। वो लड़की थी ना डोली शर्मा, हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई उसने, हमें एक्सपोज करना चाहती थी। उसकी जिंदगी तमाशा बना दी हमने। पूरा मेल स्टाफ उसे ऐसे देखता था कि सांस लेना मुश्किल हो गया उसका। जिंदगी जहन्नुम कर दी उसकी हमने। आपकी भी कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैडम से सबूत मिल गया। सुंदर सरस्वती पाल, तुम्हारा खेल खत्म। मैडम सर, आप ठीक तो है? ठीक तो क्या हुआ मैडम सर? कॉफी, तुमने कॉफी में कुछ मिलाया? मैडम सर, हमारे चलो 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 चलो। हमारी बात चुपचाप मान जाओ। डॉली को तो हमने सिर्फ ऑफिस में बदनाम किया था, आपके पूरे शहर में पोस्टर लगवा देंगे। छोड़ो 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 मुझे, हट जाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैडम साहब, करिश्मा सिंह, हिम्मत कैसे हुआ? कैसे तुमने छुआ मैडम सर को? एक बार मैडम सर को ना किसी ने सीटी मार दिया था। वो आज तक लोकल बस में हारमोनियम गले में डालकर इशारों में भीख मांग रहे हैं। क्या समझे? तो तुमने तो छू दिया। बेटा, तुम तो गए, करिश्मा सिंह, अब तुम रुक जाइए। करिश्मा सिंह, मैडम सर को कुछ भी होता है ना, हम बहुत पर्सनली ले लेते, समझे? तुमने तो छू दिया उनको। कैसे? करिश्मा सिंह, रुक जाइए, रुक जाइए। आज तो तुम गए, तुम्हारे हाथ आज तो करिश्मा सिंह, रुक जाइए। उसके खिलाफ सबूत मिल गया है, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। केस सॉल्व हो गया है। नहीं मैडम साहब, हमारा केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। हमारा केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। भाई तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रुको करिश्मा सिंह, उठ चल चल। करिश्मा सिंह।
करिश्मा सिंह रुक जाइए। हमें छोड़ दीजिए। रुक जाइए, वो मर जाएगा, इतना मारेंगे ये उसे। जानवर है मैडम सर, इसने डॉली की इज्जत पर हाथ डाला, इसने आपकी इज्जत पर हाथ डाला, इसका खाल उधेड़ देंगे हम, इसका तो आज हाथ ही उखाड़ देंगे हम। करिश्मा सिंह रुकिए, हमारी बात सुनिए। किसको मारेंगे आप? ये जो है गुण की तरह होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर तो घुसे हुए हैं। आप इसको मारेंगे, इसके जैसे 50 और खड़े हो जाएंगे। तो इसको मारना हमारे इस समस्या का सलूशन नहीं है करिश्मा सिंह। मैडम सर, आज आपके जज्बात नहीं, आज हमें कुछ बोलना है। अम्मा उठो, उठो। आप सबका 2 मिनट चाहेंगे हम। हमें करिश्मा सिंह, ऐसा है थाना जानकीपुर, इस इंसान को सब अच्छे से देख लो एक बार, सब देख लो इसका चेहरा अच्छे से, क्योंकि अब इसका चेहरा ना देखने लायक बचेगा नहीं। क्योंकि ये भाई साहब जो है ना, इन भाई साहब का मानना है कि जो एक अकेली औरत होती है वो चरित्रहीन होती है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, ऐसा ये कहते हैं। उसके साथ कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। एक कैमरे वाले भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। जितना भी लोग अभी हमको देख रहे हैं ना, अपने कान में ना ये बात अच्छे से डाल ले कि जो भी ये घटिया सोच रखते हैं ना, और जो भी किसी भी अकेली लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखते हैं ना, मैया कसम सबसे पहले हम उसका आंख निकालेंगे और घसीट घसीट कर ऐसा छेदेंगे कि उनकी अम्मा भी उनको पहचान नहीं पाएगी। समझ गए? ये वादा है करिश्मा सिंह का, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की। बस तो इसे धमकी समझने की गलती मत करना, ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो। इस दिमाग में ये बात होनी चाहिए सबके, क्योंकि आज से हर एक बेसहारा औरत के साथ हम खड़े रहेंगे। हम करिश्मा सिंह उसके साथ खड़े रहेंगे। एक अकेली औरत मौका नहीं होती, वो समाज का जिम्मेदारी होता है। हम सबको ये बात समझना पड़ेगा और उस औरत को एहसास दिलाना होगा कि वो औरत अकेली नहीं है। डॉली जैसी लड़कियों को हमें ये समझाना होगा, ये एहसास दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं, वो अकेली नहीं है, हम उसके साथ हर पल है, हर एक सेकंड है। समझ गए सबकी सब? आज के बाद जितनी भी औरतें आज हमें देख रही हैं, हम सबको बोलना चाहेंगे कि अब से अगर कोई भी आपके साथ ऐसा नाजायज हरकत करता है ना, तो आप डरिएगा मत, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। किसी ने भी अगर ऐसा घटिया हरकत अब किया, लड़की पर आंख डाला, तो मैया कसम वो हाल करेंगे ना हम उस इंसान का, इतना मारेंगे कि जब भी दर्द में वो मुंह खोलेगा तो एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। मैडम जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है, आज सब लोग टाइम पे एकदम। हाँ, आप एक बार न्यूज़पेपर तो पढ़िए मैडम। आप लोग टाइम पर आए, ये बात पेपर पे छप गया है। कांग्रेचुलेशन मैडम, एकदम कमाल के हैं आप। मतलब कमाल कर दिया आपने। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सब अपना काम कीजिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या बात है, हर जगह आप ही के चर्चे हैं, सारे न्यूज़पेपर्स में। सच में आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद मैडम सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ कहती हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। अरे कमाल करती हैं आप, हम कैसे फोन नहीं करते। करिश्मा सिंह एक बात कहें एज अ सीनियर। हाँ जी जी मैडम से बिल्कुल कहिए ना। अब आप एक थाना इंचार्ज हैं, पूरे थाने की जिम्मेदारी आप पर है, एंड दैट्स अ बिग डील। हमारी एडवाइस ये है कि अब आपको फाइनली थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना सीख जाना चाहिए। मारपीट का कोई फायदा नहीं है, वायलेंस से कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता करिश्मा सिंह। देखिए मैडम सर, एक सेकंड। डॉली, तुम यहाँ? सब ठीक है? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू कहने आई हूँ, और माफ़ी मांगने भी। माफी मांगने? माफी का है? उस दिन जब आप और हसीना मैडम में से किसी एक को चुनना था, मैंने आपको नहीं चुना, आप पर भरोसा नहीं किया। पर आज इस बात की खुशी है कि आखिरकार मेरा केस आपने सॉल्व किया। अगर ये केस हसीना मैडम सॉल्व करती
तो सिर्फ मुझे इंसाफ मिलता, पर आपने उस पाल का जो हाल किया है, उसके बाद कोई भी किसी भी अकेली बेसहारा लड़की को गंदी नीयत से छूने से पहले 1000 बार सोचेगा। आपने सिर्फ मुझे जस्टिस नहीं दिलाया है, बल्कि इस शहर की उन 1000 अकेली लड़कियों को जो किसी ना किसी पाल का शिकार थी। आप उनके साथ हैं, करिश्मा सिंह उनके साथ है। उन सभी महिलाओं की ओर से आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। धन्यवाद। अब ध्यान रखिएगा अपना, और कोई दिक्कत हो तो हमारे पास फटाक से आइएगा। पक्का। चलिए। सुना आपने मैडम सर, क्या अभी भी आपको लगता है कि हमने जो किया वो गलत था? क्या हिंसा का रास्ता हमेशा गलत होता है? एक बात बताइए मैडम सर आप हमें, जब हमारे घर में जहरीला कीड़ा घुस आता है तो हम उसको मार कर घर से बाहर फेंक देते हैं, काहे? वो भी तो हिंसा हुआ ना। लेकिन फिर भी हम करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर वालों को जहरीले कीड़े से कुछ भी हो। हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले हमेशा सुरक्षित रहें। हमारे घर वालों के लिए कुछ कर्तव्य होता है, हम उसका पालन करते हैं। ठीक उसी तरह मैडम सर, हमारी वर्दी और हमारे समाज के लिए हमारा जो कर्तव्य है हम उसका पालन करेंगे। फिर चाहे कोई हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ, हमसे सहमत हो या हमसे असहमत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी कीड़ा भरा पड़ा है ना मैडम सर, उस सबको मारकर बाहर फेंक देंगे ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे। एक बार फिर से मैडम सर, दिल से आपने हमें कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।